अच्छा, जब ये हुआ, ये वैसे दूसरी तरह का वाकया था, ना। माल टाउन वाला, इनका तारुल कादरी साहब वाला, हाँ। तब भी मैं वहाँ था। अब अच्छा। अच्छा, मॉडर्न टाउन वाला भी बड़ा अजीबोगरीब मामला था। यानी ये क्या था? मैं वो वही उस पे आपको बाद में अदालत में भी चीजें आई ये वो, लेकिन आज तक वो जो डॉक्टर तारुल कादरी साहब की तरफ से ये आता है कि भाई हुकूमत ने वो सारा जुल्म किया, हुकूमत कहती है गोली अंदर से चली थी, और बस ये जो भी हुआ ये दब गया कहीं पे नीचे। असल में देखें कि इसकी ना जो थोड़ी सी प्लानिंग हुई थी पहले से, ठीक है, क्योंकि वहाँ पुलिस बहुत ज़्यादा थी, उतनी नफरी बनती नहीं थी पुलिस की, क्योंकि उन्होंने रुकावटें लगाई हुई थी और वो कहते कि हम ये रुकावटें हटाने नहीं देंगे, और हुकूमत चाहती थी ये रुकावटें हटाएं। अब रुकावटें बहुत सारे तरीके हुकूमत के पास, अभी हम देखते हैं उनके पास बहुत सारे ऐसे इक्विपमेंट हैं जिनसे रुकावटें आई, लेकिन वो असला जो है ना, क्योंकि मैंने कुछ असल में अब असल स्टोरी आपको तब मिलती जब आप निचली सतह पे, वो जो निचली सतह वाले जो कांस्टेबल और जो बारूद लाने वाले थे ना, जिन्होंने वो गोलियां और बंदूकें बचाई, वो कहते हैं हमें 4 घंटे पहले कह दिया गया था कि इतना सा एम्यूनिशन वहाँ पहुँचानी है। और कितनी को वहाँ पे नफरी होगी, अंदाजा क्या था? आप देखें ना कि एसपी तारक अजीज थे उस वक्त, CIA के बहुत सारे हमने वहाँ देखे, इलाके के जो 2-3 थानों के SHO थे वो मौजूद थे। अच्छा, ये सारा कुछ हुआ, तो उसके बाद जब गुल्लू भट्ट आया ना, तो मैं आपको बताता हूँ, बड़े मजे की बात है कि मैं और असद शाही उस वक्त जिंदा थे, मेरे साथ फिर यही जाम सजाद जो है 11 22 के PRO ये थे, और एक इकबाल शेख साहब थे, वो भी बाद में फौत हो गए हैं। तो हम तीनों गए, तो उस दिन ना बड़ा हम थक गए रिपोर्टिंग का, कभी इधर भाग रहे हैं कभी उधर भाग रहे हैं हम, क्योंकि उस वक्त प्रिंट मीडिया में थे, हमें तो था कि रात को छपना है, लेकिन असद शाही क्योंकि सिटी 42 की वजह से उनका था कि वो साथ साथ कुछ, तो हमें तो कुछ नहीं था कि इतनी। मैंने कहा यार बड़ा थकाया, आज तो कमरे में भी दर्द होनी शुरू, कभी इधर से शुरू हो जाता है कभी उधर। तो इस दौरान ना असद शाही साहब ने कहा कि यार माश की दाल खाने का बड़ा दिल कर रहा है, तो इकबाल चौधरी साहब ने कहा मेरे घर चलो। घर के तो कहते आपकी भाभी ने ना दाल माश बनाई। अच्छा, ये दाल माश का मैं इसलिए किस्सा सुना रहा हूँ कि वो मेरी ना मुझे सबसे अहम वाकया जो है ना असद शाही का, वो लगता है कि उस दिन उनकी पता नहीं क्यों आखिरी ख्वाहिश जैसे मुझे लगा कि पूरी हो गई है। उन्होंने वो दाल माश भी खाई और हम वापस आए, तो उस वक्त ना एंड टाइम पे, यानी गुल्लू भट्ट का वाकया हो रहा था, उसने ना वो जब वो गाड़ियाँ तोड़ रहा था, तो वो वाकया भी हमने लाइव देखा। लेकिन मैं इस वाकये के बाद तक काफ़ी इसकी ना करता रहा, यानी को जो कहते हैं कि फॉलो अप। तो फॉलो अप में ये आया कि जितने PSP अफसरान थे ना, वो सारे बच गए, उन सबको बाद में तरक्कियां भी दे दी गई। हालांकि कहा यह गया था कि नहीं, इनको नहीं मिलेगी, वो SSP भी बन गए। लेकिन जो वहाँ एक SHO थे ना मुतलका थाने के, उनको जुडिशल भी किया गया, वो जेल में भी रहे, उनके बच्चों से भी मेरी मुलाकात होती थी। उनका एक बेटा था, वो भी कहता रहा कि मेरे वालिद साहब को रिहाई के लिए करें, और वो काफ़ी अर्सा जेल में रहने के बाद फिर आए, उनको फिर SHO की, उनको भी SHOशिप दी गई। तो कहने का मतलब है कि इस हद तक हुकूमत इन्वॉल्व थी कि हुकूमत ने पे कुछ होना था। वहाँ पे लोगों ने ये नहीं आता इंसिडेंटली हुआ, इत्तफाकिया हुआ है, उसकी प्लानिंग थी, प्लानिंग की हुई थी। ये नहीं पता चला कि फायरिंग पहले बाहर से हुई या अंदर से? अंदर से देखे, अंदर से तो गार्ड थे 2-3, और वैसे वहाँ एक गोशा आफियत है जहाँ वो जिक्र करते हैं, ज्यादातर लोग जिक्र करने वाले थे, उनकी तरफ से इतनी नहीं हुई। लेकिन ये जो हमारा अब हो भी गई है ना, तो वो एक SP थे, उनको ना एक पत्थर लगा था, उनकी बाद में हमारे पास वो रिकॉर्डिंग भी आई थी, उसने कहा छोड़ना नहीं इनको। आप कह रहे हैं कि शायद एक वक्ती गुस्सा भी हो गया, हाँ, वो साथ में मिक्स हो गया, तो जिसके बाद हो। लेकिन फिर भी मैं कहता हूँ कि इतने लोग कत्ल नहीं होने चाहिए थे जितने हो गए थे।